नमस्कार दोस्तों। क्या एक अकेला सब पर भारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट न देने का मतलब देशद्रोही होना है? और क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी ही वो है कि वो जिसको चाहे उसे करप्ट होने का सर्टिफिकेट दे दे और जिसको चाहे उसे ईमानदार बना दे? तो राहुल गांधी को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एक उस विचारधारा से लड़ाई है जो विचारधारा इस देश की मूल संस्कृति, मूल व्यक्तित्व, मूल स्थिति को खत्म करना चाहे। कमोबेश आज इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा है। अहम यह है कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्यों ये हालात पैदा हो गए, इसी पर आपसे बात करता हूं। पहली खबर यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दलों को करप्ट बता रहे हैं। दूसरे दलों के तमाम जो विरोधी दल हैं उनके नेताओं को करप्ट बता रहे हैं और किसी को करप्ट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज वो तमिलनाडु में थे और वहां डीएमके को वो करप्ट बता रहे थे और जिस तरीके से डीएमके के बारे में बोल रहे थे तो वहां पे गो बैक के नारे लग रहे थे। वहां पर मोदी गो बैक इतने तरह से सुनाई दे रहा था कि मोदी की हालत बिगड़ रही थी। आज देश के तमाम हिस्सों में मोदी गो बैक के नारे लगने लगे। वजह क्या है? क्या सचमुच बाकी विपक्षी दल जो है करप्ट है और नरेंद्र मोदी ही ईमानदार है और एक अकेला सब पर भारी है? बिल्कुल एक अकेला सब पर भारी है। भ्रष्टाचार के मामले में एक अकेला सब पर भारी है। इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए एक अकेला सब पर भारी है। नफरत फैलाने के लिए एक अकेला सब पर भारी है। देश को बांटने के लिए एक अकेला सब पर भारी है। बोझ बढ़ाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ाने के लिए। तो जब एक अकेला इस पर भारी हो तब आता है कि एक अकेला लड़ किससे रहा है? तो एक अकेला तो कहीं लड़ता दिखाई नहीं देता। जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बार बार प्रचार करते हैं कि एक अकेला लड़ रहा है, वहां यह जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 44 दलों के साथ में यह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन 44 दलों के तमाम नेता करप्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करप्ट हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के बेटे हैं, वो किस तरह से करप्शन फैला रहे। उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया और उस पर बात नहीं। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में जिस तरह से घोटाला हुआ उस पर कब बताएंगे? तो इस तरह के घोटाले जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, तमाम नोट बदली के घोटाले जिसमें अमित शाह से लेकर के पीयूष गोयल तक कोई बाकी नहीं। तो जब ये घोटाले हो तो तमाम जो ये मंत्री वही घोटाले के किंगपिन है, तब दूसरे को आप करप्ट कहते हैं। और सबसे बड़ा जो इस समय कांग्रेस पार्टी लगातार रिसर्च करके निकाल रही है, वो निकाल रही कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटाले किए गए। उदाहरण बताता हूं। सन फार्मा एक कंपनी है, बहुत बड़ी देश की कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में, और उस कंपनी ने नरेंद्र मोदी की भाजपा को 25 करोड़ रुपए, अब उन्हें रिश्वत कह दीजिए या इलेक्टोरल बॉन्ड कह दीजिए, दे दिए। तो जो वो दवा, ये देने का असर क्या है कि जो दवा
वो 195 रुपए की सितंबर 2020 में बेचती थी, वही दवा उसने 350 रुपए में अगले महीने कर दी, यानी अक्टूबर 2020। अब आप समझिए ये पैसा किसकी जेब से जाएगा। उसने 25 करोड़ दिए, 100 करोड़ की कमाई की व्यवस्था कर दी, और ये 100 करोड़ ही नहीं कमाए, तमाम सब स्टैंडर्ड दवाएं आपको खिला दी। ऐसी दवाएं खिला दी कि आप तो सोचते थे मेरा इलाज हो रहा है, वो आपको दूसरे रोगों में फंसाने का काम कर रही थी। ऐसी दवाएं खिला दी। और ये एक कंपनी ने नहीं, तमाम कंपनियों ने इस तरह से किया। जिन फार्मा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उन सब को कैसे बेनिफिट दिया गया, दवाएं एकदम से महंगी की गई, सब स्टैंडर्ड दवाएं जो है बेचने की परमिशन कर दी गई कि हाँ साहब कुछ भी बेचो, कैसे भी बेचो, कोई चेक नहीं करेगा, बस आप कमा लो। आपदा में अवसर, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो आपदा में अवसर। हम सब ने देखा कि जिस तरीके से गाजियाबाद का वह अस्पताल, जिसकी अपनी आमदनी नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो रुपया भी नहीं, आमदनी चमन्नी, और इलेक्टोरल बॉन्ड में दान रुपया, 165 करोड़ रुपए का डोनेशन दे देता है वो अस्पताल। क्यों दे देता है? उसको क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा डोनेशन देने की, और इतना पैसा कमाया किससे? इसका मतलब है उसने मरीजों को सरेआम लूटा है, जम के लूटा है, दिल भर के लूटा है। और क्या क्या किया होगा, कल्पना करिए। यदि इतना कमा के इतना दान सिर्फ दे दे रहा है तो आप समझ लीजिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक डाटा निकाला कि 20 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 103 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो 103 कंपनियां वो है जो बिल्कुल नई कंपनियां थी, जो डोनेशन दे ही नहीं सकती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड दे ही नहीं सकती थी, लेकिन नियम विरुद्ध उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्या बेनिफिट लेने के लिए दिया? उनको जो पैसा सरकारी उससे बैंकों से और सबसे मदद दी गई, वो क्यों दी गई? या उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट किया इसके जरिए, और व्हाइट बना करके इस देश के अंदर ब्लैक मनी कैसे सिस्टमैटिक ढंग से खपाई जाती है और भाजपा का खजाना भरा जाता है, इसका प्रतीक है वो। यह भी खेल हुआ, यह भी खेल हुआ कि किस तरीके से इस देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरों पर काम करने वाली तमाम कंपनियों से पैसा वसूला गया, और जो वो पैसा वसूला गया, वो पैसा किससे और कहां किया जाएगा, वह आप समझ सकते हैं। तब क्या होता है? तब नरेंद्र मोदी विपक्षी दल के नेताओं पर आरोप लगाते घूमते हैं कि इसने ये चिंदी चोरी कर ली, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। किसी ने कुछ किया या नहीं किया वो तो प्रूव नहीं, लेकिन यह जरूर प्रूव है कि तमाम भ्रष्ट कंपनियों ने, तमाम कालाबाजारी वाली करने वाली कंपनियों ने, और तमाम उन कंपनियों ने जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी भाजपा की सरकारों से, डबल इंजन की सरकारों से, केंद्र सरकार से तमाम ठेके पट्टे दिलाए, उन सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भाजपा को दिया। और यही नहीं, पीएम केयर फंड में उन कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया जिन्हें जितने बड़े बड़े ठेके मिले। इसमें टाटा भी शामिल है और इसमें दूसरे और तमाम लोग शामिल। टाटा को 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दे दिया गया। समझ सकते हैं, उन्होंने एक बड़ी रकम पीएम केयर फंड में दे दी। इसी तरीके से कई और कंपनियों ने दी, जबकि पीएम केयर फंड था ही नहीं। पीएम का केयर फंड वो वास्तव में नरेंद्र मोदी केयर फंड था, बीजेपी केयर फंड है। तो यह समझिए इस तरह से लूट की गई।
और फिर ये करने वालों को हर तरह की कालाबाजारी करने की छूट दे दी। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे भ्रष्टाचार किया। तो साहब अब बताइए डीएमके है कि वो है? क्योंकि डीएमके पर जितने आरोप लगाए नरेंद्र मोदी आज तक 10 साल में एक भी साबित नहीं कर सके, एक सिंगल आरोप नहीं साबित कर सके, लेकिन जबरन फंसाने, जबरन गिरफ्तार करने, जबरन ईडी की रेड मारने, यही सब काम कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम और नेताओं की स्थिति है। चलिए, एक तो ये हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी दूसरा क्या खेल करती है? वो पूरे देश में यह प्रदर्शित करने की कोशिश करती है कि वही तो राष्ट्रवादी है, जबकि सत्यता क्या है? जिस समय देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ना था, उस वक्त नरेंद्र मोदी का पितृ संगठन आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, ये सभी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, देश में फूट डालो, राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे। और उसके लिए उनको तमाम मानदेय मिलते थे, मुखबिरी का पैसा मिलता था, और इसलिए वो ये करते थे। इधर जो ये मुखबिरी करते थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के 3 राज्यों में सरकार चलाते थे, वो अब यह बताते हैं, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, वो यह बताते हैं कि ये भाजपा को वोट नहीं दोगे, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दोगे, तो तुम देशद्रोही हो। अब देशद्रोही कौन है, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे। और यह बात राजस्थान में उनके प्रत्याशी ने कही। तो जब यह बात कही हो तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर इतने भ्रष्टाचारी जो सब खड़े हैं वो भाजपा के ही क्यों हैं? ये शुभकरण चौधरी हैं जिन्होंने यह बात कही। सवाल वहीं उठता है कि जो लोग अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं या और तमाम तरह से कहते हैं, वही राष्ट्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं हैं, एक देश को जोड़ने वाली, एक तोड़ने वाली। जोड़ने वाली विचारधारा कौन है? वो कांग्रेस की है, क्योंकि जब 565 रियासतों में बटा हुआ भारत मिला था तो तमाम रियासतों के तमाम सारे ग्रीवांश थे, और उस आधार पर तमाम लोग कुछ पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, और कुछ अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उस स्थिति में कैसे एक एक राज्य को देश में जोड़ा जाए, इसके लिए पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया, पूरी सरकार ने काम किया। नतीजतन 565 रियासतों को जोड़कर भारत गणराज्य बनाया गया। हम अपने घर में 4, 5, 6 सदस्य होते हैं, उन्हें जोड़ने में मुश्किल हो जाता, घर बटाने लगते हैं। और यहां तो विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न जलवायु के, विभिन्न क्षेत्रों के तमाम लोग, तमाम भाषाओं के लोग थे, और उन सबको जोड़ करके एक करना था, उसकी लड़ाई थी। और जब वह स्थिति थी तब भाजपा कहां थी? वो तोड़ने में लगी थी। उसकी आरएसएस, उसकी हिंदू महासभा, जनसंघ, वो तोड़ने में लगी थी, लेकिन कांग्रेस जोड़ने में लगी थी। आज भी स्थिति यही है। जो पूंजीपतियों के साथ खड़े थे, जो राजे रजवाड़ों के साथ खड़े थे, वो आज यह कर रहे हैं। इसलिए आज यह स्थिति है, और स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को इसका दर्द है। आज भ्रष्टाचार इनके यहां है,
जो सरकारी मशीनरी है, ऑफिसर्स हैं, उनका जैसे बेजा इस्तेमाल होता है, तमाम संस्थाओं का होता है, तमाम जांच एजेंसियों का होता है, वो सब हम देख रहे हैं। उदाहरण दे देता हूं, अभी अमेरिका में राजदूत हुआ करते थे तरनजीत संधू, और वो संधू साहब भारत आ जाते हैं, नौकरी से मुक्त होकर के वो भाजपा में पहुंच जाते हैं, और तुरंत उन्हें अमृतसर से टिकट दे दिया जाता है, वो प्रत्याशी बन के जाते हैं। लेकिन पंजाब का किसान, अमृतसर का किसान उन्हें जगह जगह रोकता है, उन्हें झंडे दिखाता है, उन्हें वो करता है कि कैसे आपको काले झंडों के साथ में विरोध करता है। वो कहता है कि आप असल में गद्दार हैं, हम पाकिस्तान की सीमा पर रहते हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसा खेल किया जा रहा है, इस देश को शिकार बनाया जा रहा है तमाम चीजों का, तब हम देख रहे हैं। मुझे आज याद आता है, अभी पिछले सोमवार को राहुल जी से मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा ये चुनाव अमेरिका और चीन, दो ताकतें मिलकर के भाजपा के साथ लड़ रही, और ये ताकतें बड़ा खेल करेंगी, क्योंकि इन सबको बहुत तरह के फायदे, फाइनेंशियल और दूसरी तरीके के फायदे, तो ये इस चुनाव को प्रभावित कराने के लिए एन वक्त पे तमाम बयान देंगे, तमाम चीजें कहेंगे। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कही। आज हमें देखने को मिला कि अमेरिका का राजदूत, हमारे राजदूत जो थे वो आ गए, भाजपा के कैंडिडेट बन गए। अमेरिका का राजदूत कहता है कि भारत में आइए, सीखिए, आके मैं यहां सीखने आता हूं। ये वही राजदूत है जो आया था और भारत के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा था। अचानक एकदम से उसका दिल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि डायरेक्शन कहीं और से। तमाम यूट्यूब के चैनल्स बंद किए जा रहे हैं जो सच बताते हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि खेल कहीं और से बैठ के हो रहा है। चाइना को हमारी देश की जमीनें सौंपी जा रही हैं, हमारे देश का तमाम प्रोडक्शन उद्योग सौंपा जा रहा है, और स्थिति यह है कि हम चाइना के माल को खरीद के ला करके इस देश की मार्केट में खपा रहे हैं, हम उनके उपभोक्ता बन के रहे। देश का व्यापार घाटा अथाह में पहुंच गया है चीन के साथ। पहला ये, और अमेरिका की प्रभुसत्ता हम पर चल रही। जब यह सब चल रहा हो और वही डिसाइड कर रहा हो, तो इस तरह के खेल होते हैं। तो आज खेल हो रहे हैं। चुनाव आयोग से तमाम शिकायतें करी जाती हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन वो कोई एक्शन लेने की बजाय धीरे से हिलाता डुलाता नजर आता है कि हाँ, दिखे भी कि हम हैं और हैं भी नहीं। तो इस तरह की स्थिति, जब ये सब कुछ हो रहा हो, तो सवाल उठता है कि कैसे हो। इस देश को बचाना है, उसकी लड़ाई। तो कांग्रेस उसी चीजों को लेकर के लड़ रही है। कांग्रेस का लीगल सेल लगातार काम कर रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम भ्रष्टाचार किए हैं, कैसे देश के साथ गद्दारी की है, देश के तमाम संपत्तियां, भूमि, दूसरी और चीजें तमाम विदेशी ताकतों को सौंप दी है, चाइना को सौंपी है, दूसरी जगह सौंपी है। किस किस तरीके से इस देश के लिए खतरा पैदा किया और कहां कहां क्या हो, तो ये सारी चीजों को लेकर के तैयार करना है, और उसके सारे एविडेंस और सब चीजों को तैयार करके आगे की रणनीति तय की जा रही है कि कैसे इस पर कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई लड़नी, क्योंकि यह लड़ाई अपनी नहीं है, देश की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई। इसलिए राहुल गांधी और इसीलिए नरेंद्र मोदी उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के बजाय कहीं पर मुद्दों की बात नहीं करते, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं कुछ बात करेंगे, कहीं कुछ बात करेंगे। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के दौरान केरला फाइल करके एक फिल्म आई थी। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, फिल्म देखी। किसने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के तमाम सारे मंत्री बुलाते हैं कैथोलिक उसको हेड को,
और कहते हैं यह फिल्म दिखवाइए, और कैथोलिक संस्था जो है केरल, वो फैसले लेती है कि वो 500 चर्चों में वह फिल्म दिखाएगी। तो जब यह फिल्म दिखाने की बात होती है तो सवाल यही आता है, तो फिर गुजरात फाइल क्यों नहीं दिखाई जा रही है जो बीबीसी ने बनाई थी? क्यों नहीं इस देश के अंदर तमाम वो सारी चीजें बैन कर दी जाती हैं? क्यों ये चैनल्स बैन कर दिए जाते हैं यूट्यूब पे? अभी हाल में चंद दिनों में 3 चैनल बंद कर दिए गए, बोलता हिंदुस्तान और दूसरे इसी तरीके से, आर्टिकल 19 आदि आदि। तो ये खेल चल रहा है कि सच की आवाज कहीं से ना आए। किसी के यूट्यूब बंद कर दिए जाएंगे, किसी के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए जाएंगे, किसी का फेसबुक में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, किसी के और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये डर क्यों है? ये डर इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी दूध का दूध पानी का पानी करने पे लगे हुए हैं। वो लगातार खुलासे कर रहे हैं और उनकी टीम लगी हुई है तमाम सच सामने लाने को कि कैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने आपको लूटा है अपना खजाना भरने के लिए, अपने लाखों रुपए के सूट के लिए, अपने अय्यासियों के लिए क्या क्या किया है। तो जो कहते थे कि साहब नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं, वो क्या करेंगे, वही सबसे ज्यादा धन के लिए पागल है, और वही इतने विमान और सब खरीद के पूरा वो कर रहे हैं। तो इस देश को कंगाल करके अपना ऐश कर रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी है। फैसला आपको करना है कि आपको नरेंद्र मोदी को रखना है या गो बैक करना है, क्योंकि राहुल गांधी ने सच बता दिया है। जय